नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नए विचार में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन पेड़ों के बारे में जिनको लगाने से वास्तुशास्त्र ने मना किया हुआ है। और वास्तुशास्त्र कहता है कि इन पेड़ों का अशुभ प्रभाव है, इसलिए इन पेड़ों को घर में नहीं लगाना चाहिए। और अगर गलती से आप इन पेड़ों को लगा चुके हैं और अभी ये पेड़ छोटा है तो उसे उखाड़ कर किसी अन्य जगह लगा दें। और अगर पेड़ काफ़ी दिनों से लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा हो चुका है और अब उसको उखाड़ना संभव नहीं है तो ऐसे पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई चिंता करिए, बल्कि हम उपाय बताएंगे। हर पेड़ का अलग अलग उपाय है और उस उपाय को करने से उस पेड़ का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा और आप निश्चिंत होकर उस पेड़ का आनंद उठाइए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, और वो ये है कि अक्सर दिशाओं के नाम संस्कृत में दिए जाते हैं। मुख्य दिशाएं होती हैं 4: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और इनके बीच की जो दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इनके नाम संस्कृत में हैं। और अगर इनको ना बताया जाए कि ये किस दिशा की तरफ हैं, किस स्थान पर हैं, तो दर्शकों को और पाठकों को काफ़ी परेशानी होती है इन दिशाओं को समझने में। इसलिए आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इन दिशाओं के नाम संस्कृत में जो रखे गए हैं वो क्या है। देखिए, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं उत्तर पूर्व, और इसको कहा जाता है संस्कृत में ईशान। अब ईशान कोण कहें या ईशान दिशा कहें, एक ही बात है, ठीक है। हर बार मैं कहूँगा तो कोण या दिशा एक ही बात है। इसी तरह दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, और इस दिशा को या कोण को कहते हैं अग्नि या आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम के बीच में है दक्षिण पश्चिम, और इस दिशा को कहते हैं नैऋत्य, नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा। और इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच में है उत्तर पश्चिम, और इस दिशा को कहते हैं वायवीय दिशा या वायवीय कोण। अब वास्तुशास्त्र में जब इनका जिक्र होगा तो मुझे उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, प्रकृति में बहुत से अनगिनत पेड़ पौधे हैं, आपस में उनका संबंध है, लेकिन कोई पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ होता है और कोई शुभ होता है। इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इनमें से कुछ पौधे अशुभ हैं और कुछ पौधे शुभ हैं, लेकिन पौधे सभी अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। कोई पौधा बेकार नहीं होता। अशुभ होने से ये मतलब नहीं है कि उस पौधे का कोई लाभ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारे ऊपर उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम वास्तुशास्त्र में बताते हैं। और इन पौधों का अशुभ गुण जो है वो उपाय के द्वारा हटाया भी जा सकता है, इसलिए आप कोई चिंता ना करें। इस बस वीडियो में बने रहें और आपको हर बात स्पष्ट हो जाएगी इस वीडियो में कि अशुभ पेड़ जो हैं उनका उपाय क्या करना है और इनसे कैसे बचना है। और भविष्य में इन पेड़ों को लगाने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि इन पेड़ों को घर में या पौधों को नहीं लगाना है। आइए शुरू करते हैं। पहला पेड़, और पहला पेड़ है आम, और इसका नाम है मैंगो, और इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। दोस्तों, इसे हर कोई परिचित है और ये बहुत से लोगों ने अपने घरों में लगाया होता है। और आजकल किचन गार्डन के लिहाज से लोग इसको गमलों में भी लगा लेते हैं या ग्रो बैग में लगा लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं और इनको मांगलिक अवसरों पर, विवाह, शादी, शुभ मुहूर्त, कोई उद्घाटन आदि कुछ, तो इसके समय आम के पत्तों को फूलों की मालाओं के साथ सजाकर तोरण द्वार बनाए जाते हैं या बंधनवार बनाए जाते हैं, और इनको दरवाज़ों की चौखटों पे बांधा जाता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। इनके अलावा ये पूजा के कलश में भी आम के पत्ते रखे जाते हैं, और जो हवन की सामग्री होती है उसमें आम की लकड़ी जलाई जाती है। तो इसे क्योंकि आम के पत्ते, लकड़ी बड़ी शुभ मानी जाती है। परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार आम का पौधा घर के अंदर लगना शुभ नहीं होता, बल्कि इसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ प्रभाव देता है। अब अगर आप लगा बैठे हैं तो फिर क्या करें? अगर आप लगा बैठे हैं तो आप चिंता ना करें, रोज़ इसकी जड़ों में काले तिल डालकर जल दें और प्रणाम करें, पूजा अर्चना करें।
अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और दूसरा पौधा है पपीता, जिसे आप सभी परिचित हो, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं पपाया, और इसका साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया। ये आजकल काफ़ी प्रचलित है, तो बहुत से लोग इसको अपने घरों में लगाते ही हैं। लोग किचन गार्डन में अपने छतों पर भी लगा लेते हैं, गमलों में या ग्रो बैग में। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पपीते को घर में नहीं लगाना चाहिए, ये भी अशुभ फल देता है। तो फिर अगर छोटा है तो इसको कहीं और लगा दें उखाड़ के, और अगर आपको लगता है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है तो आप इसके फल के बंद होने का इंतज़ार करें। जब इसके फल आने बंद हो जाएं तो पीपल के तने में एक छेद करके उसमें हींग भर दीजिएगा और ये अपने आप सूख जाएगा। अब देखते हैं तीसरा पेड़, और तीसरा है अशोक वृक्ष या अशोका ट्री। इसकी वैज्ञानिक नाम है सराका अशोका, और ये पेड़ शुभ माना जाता है, और उत्तर दिशा की ओर यदि लगा हो तो बहुत ही शुभ होता है। और इसका एक सबसे बड़ा गुण ये है कि ये अन्य सभी पौधों के अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देता है। और अशोक वृक्ष का भी शुभ माना जाता है, और इसके पत्ते भी मांगलिक अवसरों पर आम के पत्तों की तरह सजावट के लिए लगाए जाते हैं, तोरण द्वार और बंदरवार में। तो अशोक वृक्ष बहुत कम जगह लेता है, और इसको घर के अंदर कहीं भी थोड़ी जगह में भी लगाया जा सकता है, निश्चिंत होकर। अब देखते हैं चौथा पेड़। चौथा पेड़ या पौधा है नारियल, अंग्रेजी में कहते हैं कोकोनट, और साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम है इसका कोकोस न्यूसिफेरा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नारियल का पेड़ शुभ माना जाता है, ये शुभ फल देने वाला पेड़ है। तो इसलिए इसको घर के अंदर लगाने से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि घर के सदस्यों के मान सम्मान में निरंतर वृद्धि होती है, आपका रुतबा बढ़ता है, आपको समाज में इज्जत मिलती है। अब देखिए, नारियल के पत्ते पूजा में भी काम आते हैं। सॉरी, नारियल पत्ते नहीं, नारियल जल कलश के ऊपर, पूजा कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, और हवन करते समय अंतिम आहुति जो होती है वो नारियल की ही दी जाती है, और नारियल का प्रसाद सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, और ये बड़ा शुभ पेड़ माना जाता है। पांचवा पेड़ देखिए कौन है, यह है नीम ट्री अंग्रेजी में कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है आज़ादी रचिता इंडिका। देखिए, नीम का पौधा एक शुभ फल देने वाला पौधा है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे वायवीय कोण में लगाना चाहिए। वायवीय कोण अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ये घर से रोगों को दूर भगाता है और वायु को शुद्ध करता है। पुराणों में ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 7 नीम के पेड़ लगाता है उसको मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 3 नीम के पेड़ लगाता है उसको 2 वर्ष तक, मृत्यु के बाद 2 वर्ष तक सूर्यलोक में रहने का अवसर प्राप्त होता है। तो नीम के पेड़ को सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क के किनारे अधिक से अधिक लगाएं, तो आपको पर्यावरण के लाभ के साथ साथ पुण्य लाभ भी मिलेगा। अब देखते हैं 6वां पौधा। 6वां पौधा है जामुन, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं जावा प्लम, और इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम है साइजीजियम क्यूमिनी। जामुन के पौधे को यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में लगाया जाए तो ये शुभ माना जाता है, परंतु अन्य दिशाओं में लगे होने पर यह अशुभ प्रभाव देता है। इसलिए अगर आपने जामुन का पेड़ लगाना है तो दक्षिण दिशा में लगाइए, और अगर उत्तर दिशा में जामुन का पेड़ लगा चुके हो तो इसके साथ एक अनार या आम का पेड़ लगा लें, इसका अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन हर बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला है 7वां पौधा। 7वां जो है यह है नागफनी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाथोर्न, और इसका साइंटिफिक नेम है क्रेटेजस। अब वास्तव में इसकी प्रजातियां बहुत सारी हैं, इसलिए मैं इनके स्पीसीज़ का जिक्र नहीं किया, सिर्फ जीन्स का जिक्र किया है साइंटिफिक नेम में। तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार जो पेड़ या पौधे दूध जिनमें पाया जाता है, और जिनमें कांटे होते हैं, और जिनमें पत्तियां नहीं होती या नाम मात्र की होती हैं, ये सभी अशुभ प्रभाव देने वाले हैं। इसलिए ये नागफनी के पौधे जो हैं इनका अशुभ प्रभाव होता है, इसको घर में नहीं लगाना चाहिए। और सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि नागफनी के पौधे को तुलसी के पौधे के साथ कभी भी नहीं लगाना चाहिए, अनर्थ हो जाएगा।
और बहुत भारी विपत्ति आपके ऊपर आ सकती है। इसलिए भूल कर भी तुलसी के पौधे के साथ नागफनी का पौधा ना लगाइएगा। अब 8वां पौधा देखिए, और 8वां पौधा है गुलाब। अब यहाँ मुझसे प्रवचनों में कई बार पूछा जा चुका है और मैं हर बार इसका उत्तर देता हूँ। वो मेरे से पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं कि गुलाब का पौधा फिर अशुभ क्यों नहीं है? अशुभ क्या गुलाब का पौधा भी अशुभ है? क्योंकि इसमें भी तो कांटे होते हैं। भाइयों, सिर्फ कांटे हो जाने से कोई अशुभ नहीं हो जाता। ठीक है, नागफनी में कांटे हैं, उसमें दूध है, उसमें पत्तियां नहीं हैं, इसलिए वो अशुभ है। लेकिन गुलाब का पौधा शुभ है, ये घर में बल्कि लगाना चाहिए। ये लक्ष्मी माता को आकर्षित करता है। गुलाब के पौधे में लक्ष्मी माता का वास माना जाता है, उनका निवास है, और गुलाब के पौधे लक्ष्मी माता को आकर्षित करते हैं। अगर खुशबूदार गुलाब का पौधा आपके घर में लगा है तो लक्ष्मी माता को आकर्षित करेगा। पर ध्यान रखिएगा, इसको जल वो देना है जो आप पी सकते हो, दूषित जल नहीं देना है। और इसे जूते चप्पल लेकर गुलाब के पास ना जाइए और इसे हाथ जोड़कर सुबह उठकर प्रणाम करिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे, आपकी आय बढ़ेगी और माता लक्ष्मी को ये गुलाब का फूल पौधा आकर्षित करेगा और आपको इसका धन लाभ होगा। आप इस चिंता से निकल जाइए। इसमें कांटे हैं तो ये भी अशुभ होता होगा, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, गुलाब उस जाति या उस कुल का ही पौधा नहीं है जिस कुल में नागफनी होता है। नागफनी कैक्टस जाति का पौधा है, जबकि गुलाब उस कैक्टस जाति का नहीं है। अब देखते हैं 9वां पेड़ या 9वां पौधा। यह है केला या बनाना। इसका वैज्ञानिक और साइंटिफिक नेम है मूसा पैराडिसिका। तो ये केला जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ा ही शुभ पेड़ है। ये शुभ फल देने वाला है और अगर केले के साथ तुलसी भी लगी हो तो इसका जो शुभ फल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ईशान दिशा में अगर इसको लगाएं, ईशान दिशा समझ गए, उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं तो शुभ फल प्राप्त होता है। और एक और बात है कि अगर केले के नीचे के पास बैठकर विद्यार्थी पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और इसके अलावा अगर केले और तुलसी को एक साथ लगाया जाए तो आपका बहुत ही शुभ लाभ होगा। तुलसी के पास एक शालिग्राम नाम का काला पत्थर आता है। ये वास्तव में विष्णु का ही स्वरूप है और इसको भी तुलसी के साथ रखना चाहिए और इसकी भी पूजा अर्चना तुलसी के साथ ही करनी चाहिए। केला भगवान विष्णु का प्रतीक है, स्वरूप है, तो तुलसी माता के साथ में लगने पर बहुत शुभ फल देती है। और 10वां पौधा या पेड़ है कैक्टस। ये कांटे वाले पौधे हैं, इन्हें वैज्ञानिक नाम है इनका कैक्टेसी। तो इसकी भी प्रजातियां बहुत सारी हैं, इस स्पीसीज का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ कैक्टेसी इसकी जीन्स बताई गई है। ये उस कुल के पौधे हैं जिनमें दूध पाया जाता है, कांटे होते हैं, पत्तियां होती नहीं या नाम मात्र की होती हैं। ये सभी पौधे अशुभ फल देने वाले हैं। इनमें से कोई भी पौधा आपको घर में नहीं लगाना चाहिए, परंतु आजकल सजावट के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह इनको सजावटी पौधों की तरह घर में लगाया जाता है और ये नहीं ध्यान दिया जाता कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी के सभी नकारात्मक ऊर्जा देने वाले हैं। इन पौधों के कारण कई प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं, अवसाद, तनाव, चिंता, अर्थ संकट, धन की हानि, बेकार खर्चे, बीमारियों का पनपना, सदस्यों में लड़ाई झगड़े और धन का स्रोत घटने, आय घटनी आदि सारी परेशानियां होती हैं। इसके कारण परिवार के सदस्यों में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में तलाक तक हो जाते हैं और घर के सदस्यों में बंटवारे की नौबत भी आ जाती है, कोर्ट कचहरी भी होती है, सब कुछ होता है। तो इसलिए इन पेड़ों से बचना ही सबसे उत्तम है। अब है 11वां पेड़ या पौधा और वो है मेहंदी। अंग्रेजी में से कहते हैं हीना और साइंटिफिक नेम है लासोनिया इनर्मिस। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार मेहंदी एक अशुभ पौधा है। हालांकि इसको क्यारियों में बाड़ के रूप में, पार्कों में और अन्य स्थानों पर लगाया जाता है और इसके पत्ते मेहंदी के रंग आपको पता ही है, मेहंदी हाथों में लगाई जाती है, महिलाएं लगाती हैं। लेकिन मेहंदी का पौधा कहा जाता है भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं को
आकर्षित करता है और मेहंदी के पौधे में इन बुरी आत्माओं का और भूत प्रेतों का निवास होता है, इस तरह से बचना चाहिए। परंतु आजकल बोनसाई बनाने के लालच में लोग मेहंदी के पौधे की बोनसाई बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि बोनसाई बनाने के लिए छोटे पौधे, पत्ते वाले पौधे कामयाब होते हैं, तो आप इनसे बचिए। यद्यपि बहुत लंबे समय से, हजारों सालों से महिलाएं मेहंदी के जो पत्तों से घोल निकलता है उसे अपने हाथों पे लगाती हैं। यहाँ तक कि शादी ब्याह में दूल्हे और दुल्हन को मेहंदी अवश्य लगाई जाती है। और इसके अलावा करवा चौथ, तीज त्यौहार, दिवाली, रक्षाबंधन त्योहारों पर महिलाएं हाथों पैरों में मेहंदी लगाती हैं और सौंदर्य प्रसाधक के रूप में इसका इस्तेमाल करती हैं। परंतु किसी पेड़ का अशुभ होना, पौधे का, और उसके पत्तों का या उसके किसी भाग का काफ़ी महत्वपूर्ण होना या काम आना दो अलग अलग विषय हैं। इन्हें आपस में उलझाइए मत। मेहंदी का पौधा अशुभ है, घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेहंदी के पत्ते शुभ हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, उसका कोई संबंध नहीं है पौधे के साथ। अब 12वां पौधा देखिए कौन सा है। यह है आक। इसको आकड़ा, मदार या अकोवा भी कहते हैं और भारत में इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, श्वेतार्क और रक्तार्क। अभी आपको बता दूंगा। श्वेतार्क वो है जिसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। ये श्वेतार्क का फूल देख रहे हो आप, ये सफ़ेद रंग का है। इसी प्रकार ये भी श्वेतार्क है। और आक के दोनों प्रकारों में भगवान शिव का निवास है। ये रक्तार्क है जिसमें जामुनी रंग के या बैंगनी रंग के फूल आ रहे हैं, ये रक्तार्क है। और दोनों में भगवान शिव का निवास है। भगवान शिव को आक बहुत सर्वप्रिय है। और ये देखिए आप, बाईं ओर श्वेतार्क का पौधा दिखाया जा रहा है और दाईं ओर श्वेतार्क पौधे के जड़ की बनी हुई लकड़ी से बनी हुई गणेश की मूर्ति है। दोस्तों, श्वेतार्क पौधे की जड़ की लकड़ी से जो मूर्ति बनती है उसकी यदि पूजा की जाए तो अति उत्तम होता है। ये धन को आकर्षित करती है, गणेश जी की कृपा बड़ी शीघ्र प्राप्त होती है और अर्थ संकट दूर होता है और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। अब देखिए सफ़ेद आक को लगाने की सही दिशा और शुभ मुहूर्त कौन सा है। श्वेतार्क का पौधा घर की उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा या दक्षिण पूर्व अर्थात अग्निकोण दिशा में लगाना चाहिए। और सफ़ेद आक का पौधा मुख्य गेट के पास या सामने या घर के बाहर लगा सकते हैं। और गेट के बाहर इसे ऐसे लगाएं कि बाहर निकलते हुए ये आपके दाईं ओर अर्थात राइट साइड पर हो। और सफ़ेद आक के पौधे को किसी शुभ अवसर जैसे दिवाली, धनतेरस, होली, नवरात्र आदि पर लगाएं या इसे गुरु पुष्प नक्षत्र अर्थात गुरुवार पुष्प नक्षत्र को लगाएं या रवि पुष्प नक्षत्र अर्थात रविवार को पुष्प नक्षत्र के समय लगाएं या अमृत योग में लगाएं या सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन किसी भी दिन आप इसको लगा सकते हो। तो सफ़ेद आक को या श्वेतार्क को घर में लगाना शुभ है क्योंकि गणेश जी का इन पर कृपा है। अब देखिए, अगर आप श्वेतार्क की हल्दी, अक्षत अर्थात वह चावल जिसका कोई दाना खंडित नहीं है और जल के द्वारा पूजा करते हो नियमित रूप से, तो आप भगवान शिव, माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा, तीनों की कृपा प्राप्त करते हो। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, धन का आगमन होता है। और 13वां पौधा देखते हैं, अनार। ये है पोमग्रेनेट, अंग्रेजी में इसका नाम है पोमग्रेनेट और साइंटिफिक नेम है इसका पुनिका ग्रेनेटम। देखिए, 2 बातों का ध्यान रखिए। एक तो अग्निकोण में अनार को नहीं लगाना और दूसरा नैऋत्य कोण में भी अनार को नहीं लगाना। अग्निकोण है दक्षिण पूर्व में और दिशा में और नैऋत्य कोण है दक्षिण पश्चिम दिशा में। इन 2 दिशाओं में अनार के पौधे को नहीं लगाना चाहिए और अन्य दिशाओं में अनार के पौधे को लगा सकते हो। अब ये आपको बता दें कि अनार का कुछ स्थानों पर जिक्र किया गया है कि यह अशुभ फल देता है, परंतु दोस्तों अशुभ फल उन फलों 12 पौधों के बारे में कहा गया जो बंजर जाति के होते हैं, जिनमें अनार का फल लगता ही नहीं है। जिसमें अनार का फल लगता है वो अशुभ नहीं होते। और 14वां पेड़ है सीताफल, कस्टर्ड एप्पल जिसे कहते हैं और साइंटिफिक नेम है इसका एनोना स्क्वेमोसा। ये सीताफल है
और ये पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ होता है, इसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। परंतु अगर अपने आप उग आया है तो इसे कटवाना नहीं चाहिए, बल्कि इसके साथ एक आंवले का पेड़ तथा एक फल देने वाले अनार का पेड़ लगा देना चाहिए। इससे आप सीताफल का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 15वां पौधा, और 15वां पौधा है आंवला, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन गूसबेरी, और इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम है फाइलेंथस अमेरिका। और आंवले का पेड़ वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगा होना शुभ फल देता है, और इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि जो अन्य पेड़ जो अशुभ फल देते हैं उनके साथ यदि आंवले को लगा दिया जाए तो उनका अशुभ फल प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं 16वां पेड़, और 16वां पेड़ है बरगद या वट वृक्ष, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं बनियन, और वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका घर की चारदीवारी के अंदर होना शुभ माना जाता है, और यह धार्मिक वृक्ष है, और इसका पूर्व दिशा में लगा होना शुभ फल देता है, जबकि यदि पश्चिम दिशा की ओर लगा हो तो अशुभ फल देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरगद के पेड़ में यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी छाया कभी भी भवन पर ना पड़े, और पीपल की तरह यह भी काफ़ी फैलने वाला है और काफ़ी लंबी आयु इसकी होती है, और बरगद से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब देखते हैं 17वां पेड़, और वो है हल्दी का पौधा। अब इस चित्र में देखिए, एक साइड पे आपको तना दिखाई दे रहा है जो पेड़ के नीचे लगी हुई हैं, भूमि के अंदर भूमिगत तना है, और बाकी जो शाखाएं और पत्ते दिखते हैं वो भूमि से ऊपर आ जाते हैं। हल्दी का पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ है और घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इसलिए हल्दी के पौधे से आपने बचना है और हल्दी के पौधे को नहीं लगाना है, और अगर अपने आप ये उग आए तो इसे उखाड़ कर फेंक दें। अब देखते हैं 18वां पौधा, और 18वां पौधा है खजूर। अंग्रेजी में इसे डेट कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है फेनिक्स डैक्टिलीफेरा। वास्तुशास्त्र के अनुसार खजूर का पौधा भी अशुभ माना जाता है, इसे घर के अंदर चारदीवारी के अंदर नहीं लगाना चाहिए। यद्यपि इसका तना काफ़ी ऊंचा होता है और यह मरुस्थलीय इलाके का पेड़ है। अब देखते हैं 19वां पौधा, और 19वां पौधा है हरी मिर्च, ग्रीन चिली। इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम है कैप्सिकम फ्रूटेंसेंस। आजकल किचन गार्डन का रिवाज होने के कारण सभी लोग अपने गमलों में या ग्रो बैग में हरी मिर्च के पौधे लगा लेते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार हरी मिर्च का पौधा भी अशुभ फल देता है। इसके कारण आर्थिक स्थिति खराब होती है, धन की कमी होती है, धन हानि होती है, और हरी मिर्च का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अब देखते हैं 20वां पौधा, और 20वां पौधा है पीपल। इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा, और ये पूजनीय है, धार्मिक वृक्ष है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये घर के अंदर नहीं लगाया जाता, ये अशुभ फल देता है। धार्मिक है, पूजनीय है, पर घर के अंदर नहीं लगाते, और यहाँ घर के आसपास भी नहीं लगाते। और अगर ये कहीं उग आया हो तो इसे उखाड़ कर किसी धार्मिक स्थान या किसी सार्वजनिक स्थल पर लगा देते हैं, वरना घर की दीवारों का हाल आप चित्र में देख रहे हैं, क्या बना दिया इसने भवन का। तो इसलिए इसे जब ये छोटा सा पौधा कहीं उग आए उसी समय उखाड़ के किसी अन्य स्थान पर लगा देना चाहिए, किसी धार्मिक स्थल के आसपास। आजकल पीपल को बोनसाई के रूप में
पैदा किया जा रहा है, उगाया जा रहा है गमलों में, और फिर उसको कलाकारी के द्वारा काट छाँट करके टहनियों को तोड़ मोड़ के बोनसाई का रूप दिया जाता है। और इसलिए पीपल का पेड़ लोग शौक़ से घरों में लगा रहे हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पीपल का पेड़ घर के अंदर नहीं लगना चाहिए, यहाँ तक कि घर के आसपास भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ की जड़ें बड़े दूर तक फैलती हैं और भवन की दीवारों को हानि पहुँचाती हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।